हर इंसान को जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि जीवन में सर्वाइव करने के लिए धन की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा देखा गया है कि आमदनी तो अच्छी खासी होती है, लेकिन खर्चे के हिसाब से आमदनी नहीं होती, और ऐसे में व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। तो होलिका दहन के समय लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। उन्हीं में से एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि आप तांबे के 7 सिक्के लें जिनमें छेद होता है, और एक मुट्ठी राख होलिका दहन के बाद जो बचती है उसको लाल कपड़े में रख लें। लाल कपड़ा अगर हो सके तो बिल्कुल नया होना चाहिए, और अगर आपके घर में है कि नया कपड़ा नहीं है और आपके घर में कोई कपड़ा रखा हुआ है तो उसे अच्छी तरीके से साफ करके प्रेस करके गंगा जल छिड़क कर फिर आप उसका इस्तेमाल करें। उस लाल कपड़े में वो जो एक मुट्ठी राख है होलिका दहन की उसको रख लें, साथ जो वो सिक्के हैं उनको रख लें, और उसको आप अच्छी तरह से गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। धन की बरकत आपके जो है परिवार में होने लगेगी, आपकी आमदनी में होने लगेगी। चाहे तो चुटकी भर राख एक छोटे से लाल कपड़े में रखकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर शादी विवाह में कोई अड़चन हो रही है तो चुपके से एक चुटकी सिंदूर आप जाकर होलिका दहन जब हो रहा हो तो आंख बुझाकर डाल दें। इससे जो शादी के दौरान जो बाधाएं हो रही होती हैं वह हट जाती हैं। पूरे साल भर आप किसी काम को करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आपको बैरियर्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारी अड़चनें नजर आ रही हैं, तो एक चौमुखा दीपक आप होलिका दहन जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर आप जला दें। वह उसके अंदर जो जोत होगी वो अलसी के तेल की होगी, और उसमें थोड़े से काले तिल आप डाल दें तो आपकी वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी तरीके से मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि किस चीज़ को, अगर किसी चीज़ की परेशानी हमारे को है तो क्या चीज़ डालने से हमारे को फ़ायदा हो सकता है होलिका दहन के अग्नि में। कि अगर आप गोबर के उपले होलिका दहन में डालते हैं तो इससे घर की नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर कपूर और पान का पत्ता आप उसको समर्पित करते हैं उस अग्नि में तो आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होने लगती है। अगर आप किसी बेकार के अनावश्यक भय से गुजर रहे हैं तो नारियल का जो सूखा नारियल होता है आप उसको होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दें तो अनावश्यक भय से मुक्ति मिल जाएगी, आप निर्भय हो जाएंगे, धन और खुशहाली की बढ़ोतरी होगी आपके घर परिवार में। उसी तरह से गेहूं की बालियां, गुड़ और मूंग की दाल अगर आप समर्पित करते हैं तो नौकरी और जो आपका व्यापार है उसकी बाधाएं हटती हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, और घर में धन धान्य का जो है वो हमेशा आपके मतलब बरकत बनी रहेगी घर में। हल्दी की गांठ और केसर समर्पित करने से दाम्पत्य जीवन के सारे विषाद दूर हो जाते हैं, उनमें सुख बना रहता है। सरसों और काले तिल समर्पित करने से ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। गुड़ और चावल समर्पित करने से घर में सुख समृद्धि, धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगती है। सरसों और नीम की पत्तियां समर्पित करने से शत्रु बाधा हमें फिर परेशान नहीं करती। इस दौरान होलिका दहन के समय आपको नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और आप इस मंत्र का जाप करें। अह कूटा भय त्रस्तये कृता त्वं होली बालिशः अत्स्वाम पूज्यश्यामि भूति भूति प्रदायिनीम। अगर आप इस मंत्र का जाप करने में सक्षम नहीं है या आपको याद नहीं हो पा रहा तो आप ओम नरसिंहाय नमः का जाप कर सकते हैं। इस होलिका दहन के पर्व को समझिए कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इसलिए हमारे को यह समझना होगा कि जब हम मन से पवित्र होकर भगवान श्री हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं तो वह हमारा उसी तरीके से कल्याण करते हैं जिस तरीके से प्रहलाद का किया था। प्रहलाद का कल्याण उन्होंने उस समय किया था जबकि होलिका के पास में ऐसा वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन भगवान ने एक प्रहलाद जो अपने भक्त की विनती को सुनकर जो शुद्ध और पवित्र था उसकी रक्षा की। उसी तरीके से हमारे को ये समझना चाहिए कि हमारे ये छोटे छोटे उपाय भी तभी कारगर होंगे जब हम किसी का अहित नहीं करना चाहेंगे, हमारा हित उसमें होगा और हम परमपिता परमात्मा के निस्वार्थ भावना से आशीर्वाद की चाहना करेंगे। बोलिए जय जय श्री सीताराम।